नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू नहीं रुक पाएंगे। अगर आपने ये चरित्र ध्यान से सुना तो आप देख पाएंगे कि ऐसे ही नहीं हम कहते कि भगत के बस में है भगवान। भगत के किस तरीके उनके हर वक्त हर कदम पर साथ रहते हैं भगवान, ये आप इस चरित्र में जान पाएंगे कि कैसे भगवान हर एक कार्य में आपके हर कदम पर आपके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यूं ही नहीं आप जिंदगी की हर मुश्किलें पार कर लेते, वो आपकी हर मुश्किल में आपका साथ भी तो देते हैं। ऐसे ही है भगवान, मुश्किलें भी खुद ही लाएंगे और उनका हल भी खुद ही करेंगे। मुश्किलें इसलिए नहीं कि भक्त को कमज़ोर बनाए, मुश्किलें इसलिए कि उनका भक्त हर मुश्किल से लड़ने के लिए इतना तैयार हो जाता है कि उसे ना तो दुख लगता है और ना सुख, क्योंकि उसे तो सिर्फ एक ही बात से फ़र्क पड़ता है, वो है अपने भगवान की भक्ति से। उसके लिए कोई दुख दुनिया का मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी दुख तो सिर्फ उस वक्त वो दुखी होता है जब वो अपने प्रभु से अलग होता है। ऐसा ही एक चरित्र है जनाबाई का, जिनकी कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास हुआ था। जन्म देते ही उनकी माता स्वर्ग से धार गईं। पिता ने उन्हें पाला पोसा, लेकिन एक दिन उनके पिता भी चले गए। जनाबाई विठल विठल करती करती इतनी भक्ति में डूब चुकी थी कि उस 8 वर्ष की अवस्था में भी उन्हें भगवान से बहुत प्रेम था। उनके माता पिता तो थे नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी संत के यहाँ उनकी सेवा करूं तो शायद इससे बड़ा पुण्य जीवन में कुछ नहीं है। ये सोचकर वो नामदेव जी, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, आप जानते हैं, आपने उनका नाम अवश्य सुना होगा, तो उनके यहाँ वो सेवा करने गईं, सिर्फ इसी भाव से कि भक्त की सेवा करने से भगवान ज़रूर मिलते हैं। ऐसा सोचकर वो उनके यहाँ गईं और उनके सारी दिनचर्या के काम जो होते थे घर के, वो सब करने लगी। उनके सारे परिवार के कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर एक कार्य वो करने लगी। जब भी वो कोई भजन कीर्तन करते तो वो उनको सुनती, भगवान की लीलाओं का आनंद लेती और उसी में वो इतना डूब जाती कि उन्हें हर एक काम में करते करते बस भगवान का नाम ही पुकारती थी, विठल विठल विठल। उनकी भक्ति दिन पे दिन ऐसी बढ़ती जा रही थी कि वो कोई भी कार्य करती, चाहे झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बर्तन करती, हर एक में बस विठल विठल विठल। हर सांस में उनके बस प्रभु बस ही चुके थे। अब उन्होंने हर एक कार्य भगवान के लिए करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं था, उन्हें बदले में कुछ चाहिए नहीं था। ऐसा करते करते उन्हें काफ़ी समय बीत गया और अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। जब एक दिन एकादशी आई, तो एकादशी को आप जानते हैं कि रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है। तो नामदेव जी के यहाँ पर रात्रि जागरण था। तो रात में जागरण करते करते, कीर्तन करते करते वो ऐसी मग्न हुई कि अगले दिन सुबह हो गई और उन्हें पता नहीं चला। और उन्हें सुबह के काम करने थे सारे। जल्दी जल्दी वो सारे कपड़े समेटकर नदी पर धोने गईं और बड़ी चिंता में थी कि आज तो बहुत मुझे देर हो गई, पता नहीं नामदेव जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, आज उनकी सेवा में मुझसे बड़ी त्रुटि हो गई, अब मैं कैसे उनकी सारे कार्य समय पर पूरे करूँगी। ये सोचती जा रही थी, मन में विचार करती जा रही थी कि प्रभु उनके सामने एक वृद्ध माता के रूप में आए
और उनसे कहने लगे, बेटी तू चिंता क्यों करती है? मैं कपड़े धोने में बहुत माहिर हूँ। मैं तो बचपन से ये कार्य कर रही हूँ और तुझे तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए ये सारे कपड़े तो मुझे दे दे, मैं झटपट धो दूंगी। तो जनाबाई जी ने कहा कि नहीं माता, आपका वृद्ध शरीर है, मैं कर लूँगी, आप रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने बहुत ज़िद करी और कहा कि नहीं, मैं कर देती हूँ, तू और काम कर ले, तब तक जो ज़रूरी काम है वो तू करा, तब तक मैं कपड़े सारे धो के डाल दूँगी। तो जनाबाई जी ने कहा ठीक है। तो जनाबाई अपने सारे कार्य करने, घर के बर्तन वगैरह सब साफ करने गईं और इतनी देर में देखती हैं कि जो वृद्ध माता थी उन्होंने सारे कपड़े धोकर सुखा दिए। जनाबाई बड़ी प्रसन्न हुई और उनसे बोली कि माता, आपके जैसी उदार मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि बिना किसी स्वार्थ के आपने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य कर दिया। तो माता बड़े प्रेम से कहने लगी कि कोई नहीं बेटा, मैं तो यही कार्य करती हूँ। तो उनके मन में एक उनको देखकर उत्सुकता होने लगी कि आखिर ये कौन सी ऐसी वृद्ध माता हैं जो इतनी उदार, इतनी कोमल हृदय की हैं। तो पूछने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ी, वैसे ही देखा कि वो वृद्ध माता तो गायब हो चुकी थी और जनाबाई ने उनका बहुत पीछा किया, पर वो उन्हें मिली ही नहीं। घर आकर वो इस बात का जिक्र नामदेव जी से करने लगी। तो नामदेव जी क्योंकि प्रभु के इतने बड़े भक्त थे, तो उन्होंने स्मरण करके देखा कि अरे जनाबाई, तू तो बहुत भाग्यशाली है। पता है आज तेरी मदद करने कौन आया था? साक्षात विट्ठल आए थे और भगवान तुम्हारे कपड़े धोकर चले गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मेरे कपड़े धोए। मुझ पर कितना पाप लगा कि मैंने अपने स्वामी से, अपने प्रभु से कपड़े धुलाए। तो जनाबाई के हृदय में इतनी जलन होने लगी, वो इतनी प्रेम में तड़पने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझसे आए भी और ऐसे छलिया रूप में आकर चले भी गए। आपने एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिए। अब तो उनका हृदय और ज़्यादा जलने लगा, उनके मन में और ज़्यादा प्रेम बढ़ने लगा। अब तो वो जब भी कोई कार्य करती, बस उनकी याद में आंसू ही बहाती रहती। जब उनकी ये स्थिति हो गई तो भगवान इतने मजबूर हो गए कि उनके हर कार्य में साक्षात उनके सामने आने लगे। जब वो आटा पीसती थी तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ आटा पिसवाते थे। जब वो झाड़ू लगाती तो कूड़ा बटोरने के लिए वो खुद अपने आप बटोरते थे। जब वो कुछ खाना बनाती या बर्तन साफ करती तो हर कार्य में वो उनके लिए सहायक होकर खड़े रहते थे। जनाबाई की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उनसे क्या कहता है, कोई उनसे क्या सुनता है। उन्हें सिर्फ अपने प्रभु के प्रेम से के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। दिनों दिन उनकी भक्ति, उनका चरित्र इतना पावन होता जा रहा था कि बस आप सोच सकते हैं वो दृश्य, मेरे तो कहने में ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आपको सुनने में कैसा लग रहा होगा कि जिसके सामने उनके आराध्य साक्षात प्रकट होकर उनके साथ हर कार्य करा रहे हैं, कितना भाग्यशाली होगा वो भक्त। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन अब इतना सुख दिया है प्रभु ने तो परीक्षा भी लेंगे। एक दिन उनके मंदिर से उनका हार चोरी हो गया। जब विट्ठल का हार चोरी हो गया तो वहाँ के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाबाई ही मंदिर में बहुत देर तक रहती है, अकेले भी रहती है, तो इसी ने ये हार चुराया है। सबने यही दोषारोपण करते हुए वहाँ के राजा से शिकायत करी। राजा ने भी सबकी बातें सुन के जनाबाई को सूली पर चढ़ाने का फैसला किया। जब जनाबाई से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि
जो खुद भगवान के प्रेम में इतना डूबी रहती है, वो क्या उनके आभूषणों से को चुराएगी? जब पूरे विट्ठल ही मेरे हैं तो उनके आभूषण से मुझे क्या मतलब? लेकिन उनकी बात को कोई समझ नहीं पाया और उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए तत्पर हो गए। राजा ने जैसे जैसे सूली तैयार करी, वैसे ही जनाबाई सिर्फ प्रभु के प्रेम में विट्ठल 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 कहती जाती, और जैसे जैसे वो प्रभु का नाम जपती, वैसे वैसे वो सूली धीरे धीरे गलती गलती एक राख के ढेर में बदल गई। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें अपने भूल का पछतावा हुआ कि उन्होंने इतने बड़े भक्त के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। ये तो भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने जनाबाई से बहुत माफ़ी मांगी, और जो भक्त होते हैं उनका दिल तो करुणामय होता ही है। जनाबाई ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। ऐसे ही नामदेव जी भक्ति करते जाते और जनाबाई विट्ठल के प्रेम में डूबी रहती। ऐसे ही करते करते एक दिन नामदेव जी ने समाधि ले ली और जनाबाई ने उनके साथ ही उसी दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शरीर को त्याग दिया। वो उन्हीं में ऐसी लीन हो गई कि भक्त का और प्रभु का कोई भेद ही ना रहा। ऐसे ही है भगवान, जिनसे प्रेम करते हैं वो दुनिया में उनको सबसे ज़्यादा चाहते हैं। चाहे दुनिया में उनके सामने कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, वो उनकी परीक्षा तो लेते हैं पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। इस चरित्र को सुन के आपने ज़रूर ये देखा होगा कि भगवान किस तरह आपके हर कदम पर रहते हैं। आपका साथ देने वो कुछ भी किसी भी हद तक आ सकते हैं। चाहते तो वो सब कुछ बदल सकते थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ करने की, लेकिन फिर भी वो अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। एक छोटा सा किस्सा ये भी है कि जब कबीरदास जी आए और उन्होंने दो औरतों को लड़ते हुए देखा, उनमें से एक जनाबाई थी और एक उनकी पड़ोसन थी। तो वो कह रही थी कि ये कंडे मेरे हैं, जो गांव में ईंधन के लिए कंडे थापते हैं औरतें। तो उन्होंने कहा ये जनाबाई कौन है? तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये नामदेव जी की सेविका हैं जो कि वहाँ पर रहती हैं। तो उन्होंने कहा ये कंडों के ऊपर क्यों लड़ाई कर रही हैं? तो फिर उन्होंने पास जाके सुना उनकी बातें कि ये क्या कह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कंडे मेरे हैं। तो उनकी पड़ोसन ने कहा नहीं मेरे हैं। ने कहा मैं प्रमाण दे सकती हूँ कि ये मेरे हैं। कि कैसे? कि इनमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही है। तो जो कबीरदास जी थे उन्होंने कान लगा के सुना तो सच में उसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। और ये देखकर उन्होंने सब कुछ छोड़कर जनाबाई के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा भक्त भी होगा जो भगवान की भक्ति में इतना लीन होगा कि एक निर्जीव वस्तु में से भी भगवान का नाम निकले। ऐसा चरित्र तो शायद किस्मत वालों को ही मिलता है। जनाबाई का चरित्र अगर ज़रा भी आपके दिल को छुआ हो और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।